दोस्त ना रहा। कोरोना खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, त्योहार खत्म हो गया और कई तो रिश्तेदार खत्म हो गए, लेकिन इन लोगों की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हुआ। अरे बादशाह भाई इतना भी कमबैक मत कराओगी, तुम्हारा पैकअप हो जाए। भाई को इतना ज्यादा लगाव है हनी सिंह से, अगर भाई लड़की होता तो शादी कर लेता। और फिर बादशाह भाई कहते यहाँ से लाइट ऑफ किया मैंने, लेकिन कुछ लोगों का मूड ऑन ही नहीं हो रहा। लोग पैसा कर करके कॉन्सर्ट में जा रहे हैं कि भाई म्यूजिक सुनेंगे, और उन्हें वहां जाके सुनने को मिल रहा। पिछले साल मेरी तकदीर ने कईयों के गुरूर हैं तोड़े, अब तुझे कमबैक करना पड़ेगा। अब तो एक दूसरे की अम्मा बहन पे आ गई है लोग। पाजी ने इस बार कमबैक वाली लाइन ज्यादा ही सीरियस ले ली, सीधा भाई दिल पे ले ली। बादशाह भाई आप जवाब मत देना और ये बात हादसा समझ के भुला देना, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि अब आपकी और बेइज्जती हो। गेम के टॉप पे बैठा जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले। भाई देख रहे हो कितना अच्छा गाना है, आके पकड़ ले, आके खेल ले, तब कमबैक होगा। देखो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसन। भाई पहले ये लोग साथ में काम करते, तब हनी पाजी का एक गाना आया था ब्राउन रंग। बस भाई इसी ब्राउन रंग ने इन लोगों के जीवन में काला रंग ला दिया, काली पट्टी खड़ी कर दी ऐसी लंबी लंबी। मैंने लिखा था। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। इस गाने ने इन लोगों की दोस्ती में कलेश कर दिया। बादशाह भाई कह रहे गाना मैंने लिखा, हनी को कुछ नहीं आता। हनी पाजी कह रहे गाना मैंने लिखा। सारे गाने मैंने लिखे थे, कोई घोस्ट राइटर नहीं था। अगर कोई कहता है कि किसी ने फलाने गाने लिखे तो उसने आज तक अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग। भाई गाना इन लोगों ने, गाना मैंने लिखा है तुम्हारे भाई ने। ले भाई अब एक और नया सिंगर आ गया मार्केट में। गाना ना हो गया भाई लोंडो की क्रश हो गई, सब कह रहे मेरी है मेरी है। तो मेरी बंदी है बे। भाई ये जो भी लफड़ा चल रहा है हनी वर्सेस बादशाह, इसकी वजह है क्रेडिट। मतलब कि गाना अच्छा है तो इन लोगों ने लिखा, पाजी ने इनको क्रेडिट भी नहीं दिया। भाई शूट तो हो गया, मुझे क्या मिल रहा है? भाई किसने किसका क्रेडिट खा लिया ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर भाई आप इतने अच्छे राइटर सिंगर सब कुछ थे तो तब आप अच्छा गाना क्यों नहीं ला पाए, जब हर जगह मार्केट में हनी सिंह चल रहा था। तब क्यों भाई उनके गाने में समोसे बेच रहे थे। अरे बादशाह भाई इतनी बकलोली करने से अच्छा है एक अच्छा गाना लिखो और लॉन्च कर दो, लेकिन क्या ये करेंगे? नहीं। क्या इनसे हो पाएगा? नहीं नहीं। इनको करना है भाई सैटरडे। ऐसे भाई एक टाइम पे ये गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग था, लेकिन भाई कंटेंट के लिए आज क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा। सॉरी बादशाह भाई, सॉरी। अब भाई हो सकता है बादशाह भाई कल को ये भी कह दें भाई ये स्क्रिप्ट इनने हमें लिख के दी थी, जाओ भाई सुना देना। मैंने लिखा था। भाई आप लोग बादशाह भाई की बात को दिल पे ना लें, क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है बहुत मेहनत से। वेल डन। भाई मैं ना तो किसी का फैन हूं ना किसी का हेटर, लेकिन बार बार उंगली करने की भाई हद होती है। क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा? मैं चौका मार पाऊँ ना मार पाऊँ, मैं छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, तेरी बारी नहीं आऊंगा। कमबैक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे भाई तुम्हें क्या मतलब है दूसरे से, उसका क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? तुम अपना काम धंधा करो, वो अपना कर रहा है। भाई बी पराग तक ने मान लिया कि हनी पाजी जैसा कोई नहीं। ना हनी सिंह कह रहा मैं कोई आसपास नहीं था, क्या आप में काम करते थे? कोई नहीं था आसपास। बच्चे की जुबान पे यो सीखो भाई इनसे, कुछ अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ करना गलत नहीं होता, फिर वो कोई घर का हो या फिर बाहर वाला। आप भी भाई तारीफ कर सकते हो कमेंट में, वीडियो कैसी है। इनको भाई पाजी के सब गाने बेकार लगते हैं, अगर कोई अच्छा गाना है तो वो इनने लिखा। खुद का बस एक ही गाना चल रहा है भाई, हर गाने में इसो बॉय बादशाह। अरे भैया अपनी उम्र तो देखो, चचा की उम्र के हो, कल को बब्बा बन जाओगे। बॉय नहीं कल से तुम ओल्ड मैन लगाओगे। भाई इनकी लड़ाई 2014 में शुरू हो गई थी, जब बादशाह और रफ्तार मिलकर एक गाना लाए थे। उसमें इन लोगों ने भाई हनी पाजी को डिस किया था। गानों में ये गुंडा घर पे डर का है माहौल, पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। भैया बादशाह या रफ्तार किसी के भी फैन हो, लेकिन जरा सोचो और मुझे ये बताओ कि आप किसके गाने सुन के बड़े हुए, यो हनी सिंह या फिर भाई हनी पाजी उस समय से हैं जब ये लोग स्कूल जाते थे, और आज ये लोग उनके कमबैक की बातें कर रहे हैं। एक पेन और पेपर देना, कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे। आदमी 10 साल से मुझे गाली बक रहा है, मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। मैं तो 2024 में बोलना शुरू किया है, क्योंकि मैं तो उनको थूक में भस्म कर दूं। भाई अगर हनी पाजी ने पर्सनल रीजन की वजह से अपना काम धंधा ना छोड़ा होता और ये गाने बंद ना किए होते तो आज ये लोग मार्केट में भी नहीं होते, और अगर होते तो कोई पूछ नहीं रहा होता। वैसे पड़े होते कोने में, जैसे दिनचक पूजा के गाने पड़े होते। सेल्फी मैंने ले लिया। भाई मान लेते हैं हनी पाजी के जो भी पॉपुलर सॉन्ग है वो हनी पाजी नहीं बल्कि इन लोगों ने लिखे हैं। लिखता कौन था गाने? मैं लिखता था। जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट, वो गाना वीर बलजीत पाजी ने लिखा है। हाँ। उसका जो रैप है वो मैंने लिखा। भाई सब इनने ही लिखा है, इतिहास भूगोल संस्कृत सब कुछ इनने लिखा है। और इतना ही नहीं, अब जो हनी पाजी नए नए गाने ला रहे हैं वो भी यही लिख के दे रहे हैं, तब हनी पाजी लॉन्च कर रहे हैं। हम लेके कर दे व्यापार बड़े,
भाई सबको सब कुछ लिख के दे रहे, बस अपने लिए एक अच्छा गाना नहीं लिख पा रहे। जरा ये बताओ फिर ऐसा क्या हुआ? हनी पाजी ने तो ब्रेक भी ले लिया था, फिर उसके बाद अच्छे गाने ही नहीं आए, फिर तुम कुछ लिख नहीं पाए या लॉन्च नहीं कर पाए या फिर गा नहीं पाए, शायद लिखना भूल गए होंगे। जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले। इनके गाने तो वायरल नहीं हो रहे लेकिन स्टेटमेंट वायरल हुए जा रहे। फैंस कभी गाना तो एंजॉय कर नहीं पाए लेकिन लड़ाई पूरी एंजॉय कर रहे। लोगों का फोकस खुद के करियर पर होता है और उनका फोकस हनी पाजी के करियर पे है। अब कोई बढ़िया सा दुश्मन चाहिए, इनके बस की बात नहीं। जिस उम्र में हनी पाजी कैच गिन रहे थे उस उम्र में ये स्टेप गिन रहे थे, दिन के 1000 स्टेप मारूंगा तब जाके वजन कम होगा। खैर ना वजन कम हुआ ना इन्हें कुछ हजम हुआ। एक तरफ बादशाह कहते हैं भाई हनी सिंह ने उनको क्रेडिट नहीं दिया और दूसरी तरफ बादशाह से कोई और कह रहा है कि भाई बादशाह ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। कई गाने हैं जिसमें नाम ही नहीं मेरा, सैटरडे वो गाना ऑलरेडी जो रैप है वो मेरी एल्बम में था। भाई मेरे दूध का धुला कोई नहीं है यहाँ पे, सब एक दूसरे का क्रेडिट चोरी करने में लगे। हनी पाजी के फैन बादशाह को गालियां दे रहे, बादशाह के फैन हनी पाजी को गालियां दे रहे। आपके पास एक कॉल आता है हनी सिंह की तरफ से और वो कहते हैं कि हम दोनों बैठ के गाना बना। देखो गाना फिर मैं बनाऊंगा क्योंकि अच्छे गाना रिलीज करेंगे। मुझे रोको टोको मैं लिखता रहूंगा, मैं खाली सीडी बेचूं तो भी बिकता रहूंगा। बादशाह भाई का गाना सिर्फ इनके फोन में ट्रेंड करता है भाई, बाकी किसी के फोन में नहीं। बादशाह भाई कुछ अच्छा लेके आओ, तड़क भड़क सा, इससे कुछ नहीं होगा। कभी कमबैक, कभी बचपन का प्यार। भाई बचपन में प्यार कर करके 55 का हो गया लेकिन आज तक बचपन का प्यार नहीं भूल पाया। प्यार मेरा बच्चों वाला है पर मैं पहचान नहीं। पहले हनी पाजी भाई खुद ही जवाब दे देते थे लेकिन इस बार हनी पाजी ने फैन से जवाब दिलवा दिया। और भाई कितना कमबैक चाहिए? आप बोलना वो वर्ड, ठीक है? अब तुझे कमबैक करना पड़ेगा। हनी पाजी के हेटर्स को लगाता जैसे हनी 2.0 आया और चला गया, वैसे ही हनी 3.0 आया और चला जाएगा। लेकिन इस बार पाजी सोच के आए थे सबका बदला चुन चुन के लूंगा। दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 12, 13, 14 में, वो पागल करनी है। अरे भाई इतना भी कमबैक मत करा देना कि बहुतों का करियर ही खत्म हो जाए। भाई कुछ लोगों के मन में था कि शायद दोबारा भी कोलैब देखने को मिल सकता है लेकिन पाजी ने साफ कह दिया अच्छा रफ्तार के साथ कोलैब होगा कभी। अरे उनकी ऐसी किस्मत कहाँ है। हनी पाजी ने जब बादशाह को क्लाइंट बोल दिया था तो भाई इनके फैंस ऑफेंड हो गए थे, अरे ऐसे कैसे बोल दिया। क्लाइंट होंगे क्या नाराज। लेकिन पहली बार बादशाह ने सच को स्वीकार किया, खुद को क्लाइंट माना और पाजी को ओनर। मैं तो क्लाइंट था। पहली बार दिल की बात जुबां पे आ गई। इसी बात पे बोलो भाई जुबां केसरी। भाई का कोई भी कॉन्सर्ट, कोई भी पॉडकास्ट, इंटरव्यू या भाई कहीं जज बन जाए बिना हनी सिंह के नाम के पूरा ही नहीं हो रहा, ना शुरू हो रहा। कुछ लोगों का कमबैक। ये देखो कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे। इसमें भी देख लो, कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। यहाँ भी देख लो। अपनी ओयो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी। बादशाह का कहना है कि जो भी हनी पाजी के साथ रहा उसका कुछ भी नहीं हुआ, उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब देखो जो उनके साथ रहे किसी का हुआ कहाँ कुछ, गोलू का भी कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो भाई बादशाह ने जो भी बोला वो गलत है। अगर साथ रहने से करियर खत्म होता तो सबसे पहले बादशाह के साथ हादसा हो जाता और अब तो लोग बादशाह का नाम भूल गए होते। और जो ये कह रहे गोलू का करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया, वो भाई आप गोलू से ही सुन लो। लोग बस झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। गॉडफादर इमेज को उसी ने बताया भाई कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है, क्या सिनेरियो है, कैसा नहीं। फिर हनी भाई हमको मिले, उनका बहुत मतलब कि बड़ा रोल है हमारे करियर में और हर चीज में। इससे भाई एक बात तो समझ आती है कि बादशाह भाई झूठ बोल रहे। भाई वो जाते तो पॉडकास्ट सिर्फ घूमने हैं लेकिन लोग कहते हैं अरे बैठो बैठो, फिर भैया बैठ जाते हैं, फिर वो उठ नहीं पाते, फिर लोग 2-4 सवाल पूछ लेते हैं, फिर ही अटक जाते हैं। आप सोचते क्या बोले, फिर इनको याद आता अरे कमबैक नहीं हो रहा। कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा। कुछ लोगों का कमबैक। किसका नहीं हो। हनी के लिए लिखा था भाई इन लोगों में बहुत बड़ा अंतर है, एक गाना बनाता है और एक बातें बनाता है। ब्राउन रंग लिखा है। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सारे अच्छे गाने इन्होंने लिखे थे, पाजी वहां करते क्या थे? भाई पैसे और फेम की वजह से अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। पैसा भाई कुछ भी करा सकता है। इनको भाई हर चीज का क्रेडिट चाहिए लेकिन ये किसी चीज का क्रेडिट नहीं देंगे। अब जो भाई इनका बादशाह नाम है वो भी हनी पाजी ने रखा, क्या इनने क्रेडिट दिया? इसने मेरे गाने में इश्यो बॉय शाह वर्ड यूज किया, हर जगह शाह वर्ड यूज करता था जस्ट बिकॉज हनी पाजी ने नाम दिया बादशाह। मैं नहीं रखने वाला हिंदी पे नाम, घूम फिर के आज बादशाह ही चला वो नाम। मेरा सैटरडे का शाउट आउट सुन लेना, इश्यो बॉय शाह। भाई हनी सिंह और बादशाह में कोई सिमिलरिटी है? एक को गूगल वाले बुला रहे और एक को घर वाले भी नहीं बुला रहे। गूगल ने मुझे बुलाया उस गाने की वजह। भाई एक बार को गर्लफ्रेंड मैसेज का लेट रिप्लाई कर सकती है लेकिन बादशाह भाई तुरंत रिप्लाई करते। बादशाह का गाना आता है, आजा बेबी आजा गाना बजा दूं, तो उनको मजा आता है कि अरे भाई वो कुछ और बजाने की बात कर रहा था। मेरी ध्रुव राठी भाई से रिक्वेस्ट है कि इस गाने में मैं गाना बजाने की ही बात कर रहा हूँ, मुझे गलत ना समझे। भाई ध्रुव राठी ने लोगों को बोला था ना कि स्पेशल अकेला बादशाह को टारगेट किया था लेकिन बादशाह भाई ने यहाँ भी रिप्लाई कर दिया। भाई मेरे उसका और तुम्हारा कोई लेवल नहीं है तो भाई उससे पंगा मत लो। और वैसे भी ध्रुव भाई जनता से नहीं लड़ते हैं, सरकार से लड़ते हैं, तो इसलिए भाई हनी पाजी के साथ ही रिप्लाई खेलो जिससे खेलते भी रहो।
हनी पाजी भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया। अब बहुत से लोगों को तो गाना समझ में नहीं आया भाई। भोजपुरी गाना हो, चोली और देवर की बातें ना हो तो उसके बिना तो भाई गाना अधूरा है। बाकी दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।